हेलो दोस्तों, मैं सोनू एनजी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन देखेंगे फिर से नए अंदाज में मैथ का क्वेश्चन। ना जी, आ गए हैं जलवा बिखेरने। चलिए हम लोग देखेंगे आज रेलवे स्पेशल मैथ का क्वेश्चन, जो आपको हूबहू यही पैटर्न वहां देखने को मिलेंगे। ना जी, अब आज तो टेलर ला रहे हैं, लेकिन फिल्म अभी बाकी है। मेरे दोस्तों, आप मुझसे जुड़िए और जुड़कर मुझसे बेनिफिट जरूर उठाइए। रेलवे का क्वेश्चन आपको यहां से एक भी नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। ना जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेलर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। भाई मुझे पता है कि आप विद्वान हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अप्रोच और कंसेप्ट दूंगा ना आपको, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, रोहित ने 6 मैचों में, क्वेश्चन दिखाई देगा, रोहित ने 6 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में 44, 42, 62, 74, 40 और 26 रन बनाए। इस श्रृंखला में उसका औसत स्कोर क्या है? औसत स्कोर पूछ लिया है आपसे। तो देखिए, बहुत सारे मित्र मेरे हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं और जोड़ के 6 से भाग करते हैं, औसत आ जाएगा। जैसे देखिए, आप, मैं भी करके दिखा देता हूं। उसके बाद 44 है, क्या है जी, उसके बाद 42 है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद 62, 74, 74 है, उसके बाद मेरे मित्र लिखते हैं 40 और 26। ना जी, इसको जोड़ना है और 6 से भाग कर देते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं बताएंगे। ये जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए एक बार, 200 क्या हो जाएगी, 88 होगा। 6 से भाग करेंगे, 6 चौका 24, 4 8 6 48, यानी 48 आ गया। ऐसे भी आंसर आ सकता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी दिल्ली। देखिए, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, यानी कि एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, या ऐसे बनाएंगे। भाई जोड़ने में 1 घंटा लग जाएगा। मान लीजिए तो छोटा प्रश्न है, और बड़ा प्रश्न होता तो लंबा प्रोसेस होता भाई, और ऐसा नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इस प्रश्न को। अब मान लेते हैं कि, मान लिया कि 40 उसका एवरेज है। अभी माने हैं, आंसर नहीं निकाले हैं, मान लिया कि 40 एवरेज है, और जो आएगा प्लस माइनस कर देंगे। अब देखिए 40 माने तो 40 से कितना ज्यादा है जी, 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है जी, 22 ज्यादा है। और देखिए यहाँ 74 है, तो 40 से कितना ज्यादा है, 34 ज्यादा है। और यहाँ देखिए 40 है, तो कोई कुछ ज्यादा नहीं है, 0 लिख देंगे। यहाँ 26 है, यानी कम है। ना जी, तो कम है तो कितना कम है, 26, 14 कम है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जी? हाँ, दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये क्वेश्चन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए जोड़ेंगे 4 6 22 34, और यहाँ माइनस कर देंगे 14। यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा जी, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, 62। अब 62 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा जी, 48। 48 और क्या संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से काट दिए, आया कितना, 8 6 48। अब इसमें प्लस में आया कि माइनस में? इस सारा प्लस में था, केवल एक ही माइनस में था, तो यहाँ प्लस में आ गया, यानी कि यहाँ प्लस कर देंगे 8, यानी कि 48 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप बनाएंगे। ऐसे क्या होता है कि छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने या घटाने में आसानी होती है, लेकिन बड़ी संख्याओं को नहीं, मेरे मित्र, मेरे भाई। तो समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न में चले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राधा एक परिधान अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 374 रुपये में खरीदी, तो परिधान का अंकित मूल्य बताएं। तब परिधान मतलब क्या होता है, ड्रेस, यानी कि वस्त्र खरीदी है। कितने में जी, 374 में 15% के छूट के बाद। तो देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100% होता है, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 100% मान लिया जाता है ना जी, तो 100% होगा, तो मान लिया 374 में वो खरीदी है, कितना जी, 15% छूट के बाद तो कितना बचा, 85% बचा जी, यानी कि 85% का मूल्य 374 है। यानी कि अब लिख देंगे 374 बटा 85, निकालना क्या है जी, 100% का मूल्य,
कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। तो आप काट लेंगे क्या चीज से, 85 से काट लेंगे 374, तो कितना बार में जाएगा जी? काट लीजिए एक बार। 17 पचे सीधे आप काट सकते हैं कितना जी? इसको काटते 17 पचे 85, 5 का 20, इसको 17 से काट लेंगे, 17 दूना के 34 और 17 दूना के 34, यानी कि 20 और 44, 22 में गुना करेंगे तो 444 आ गया। 444 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद। कोई दिक्कत? 2 नंबर पर केवल टेलर है भाई, बताएंगे पूरा जब पढ़ाएंगे ना सिलेबस तब देखिए गर्दा उड़ाएंगे। केवल आज टेलर दे रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि सर आ चुके हैं फिर दोबारा नए अंदाज के साथ ना जी। भाई आप मुझसे बड़े हैं तो सर नहीं, आपके छोटा भाई, आपका छोटा भाई पढ़ा रहा है, आप मुझसे छोटे हैं तो सर बोलिए या भैया बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 88 रुपये अंकित मूल्य वाले कार के टायर पर 13% छूट देता है, फिर भी वो 1200 रुपये बेचकर 1200 रुपये का लाभ कमाता है, तो टायर का क्रय मूल्य क्या है? भाई बेईमान जो है ना, जो दुकानदार है बहुत बेईमान है, 13% छूट भी दिखाता है फिर भी 12% कमा जाता है, यानी बेईमान दुकानदार है। यानी देखिए 8800 क्या है जी? अंकित मूल्य, 13% क्या छूट देता है? 13% का छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य 100 होता है, छूट देने के बाद उस मूल्य क्या हो जाएगा जी? एसपी आ जाएगा कितना? यानी कि 13% छूट देगा तो क्या 87 आएगा? 87%। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100% है तो उसमें 13% छूट दिया तो बेचा कितना में? 87% में। अगर मान लीजिए 8800 100% का है तो 8800 100% का मूल्य है तो 87% निकालने के लिए 87 से गुना कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 गायब हो गया, बचा कितना जी? 88 और 88 गुना 87 दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब देखिए 88 और 87 का गुना करेंगे तो मेरे भाई गुना का ट्रिक मैंने अपने सोनू स्टडी चैनल जो है उस पर बताया हूं, आप वहां भी विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, सोनू स्टडी केंद्र या सर्च मारिएगा सोनू स्टडी केंद्र, उसमें बहुत सारे गुना का ट्रिक, उसमें 10th लेवल तक पढ़ाता हूं मैं और 10th 11th 12th सब पढ़ाता हूं, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए देखिए गुना जब करेंगे तो क्या आएगा जी? 7556। हम तो डायरेक्ट निकाल दिए हैं, 7556 आएगा? नहीं जी, 7656 आएगा। एक बार सही से गुना करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही है या गलत है। अब बेईमान जो क्या था जी? बेईमान दुकानदार था, वो 1200 का अभी भी लाभ कमा रहा है, तो उसका सीपी क्या आ जाएगा? 056 तो 4 हो जाएगा जी, 4 और 6, यानी कि 64 से 56 आया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी फॉर बेंगलोर। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा के, मुझे भी लग रहा है कि हाँ अब पढ़ा रहे हैं लेवल का पढ़ाई ना जी। अब क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट। लगा लीजिए डबल स्टार या 10 स्टार लगा लीजिए जो भी स्टार लगाना है। देखिए क्वेश्चन है 13 और 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्या का योग्य है, तो क्या है जी? अब आपको इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो पूर्ण संख्या होता है क्या? गिनती की सभी सारी संख्या, लेकिन उसमें लगा दिया है सम, यानी कि 2 से विभाजित होने वाला। तो 13 तो विभाजित होगा नहीं, तो 13 के बाद क्या होगा जी? 14 ही वह सम संख्या है ना जी, पूर्ण सम संख्या है। और 43 इधर दिया है तो 43 कटेगा जी 2 से? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। यहाँ इससे पहले 42 होगा। 42 इज द क्या हुआ जी? सही पूर्ण सम संख्या। भाई साहब इंग्लिश हिंदी फेंट के मारते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब इसमें संख्या का सबसे पहले n का मान निकालना होगा इसमें कि संख्या है कितना। एक फॉर्मूला होता है कि आप पता है क्या कीजिएगा, इसको इससे घटाइएगा। 42 में 14 घटाएंगे तो कितना? 28। 28 का आधा करेंगे तो आ गया 14। 14 में 1 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब डिफरेंस मतलब जब भी सम संख्या का डिफरेंस निकालना, दो संख्या मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो आप सीधे क्या कीजिए? घटाइए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर 2 से भाग कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, आ जाएगा उसका संख्या कितना है। तो यहाँ 14 में से घटाएंगे 42 में से तो कितना आएगा जी? 28। 28/2 करेंगे तो
क्या आया जी 14 और 14 में एक जोड़ देंगे 15, यानी कि n का मान क्या आ गया जी 15। अब एक फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए, यहाँ क्या आ गया जी SN, यानी कि योग निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। a क्या है जी प्रथम संख्या a, और क्या है जी 14, l हो जाएगा, l मान लेंगे कोई दिक्कत। अब देखिए n क्या है जी 15 और बाई 2 कर देंगे, a क्या है जी ये 14 है, l क्या है 42 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 56 गुना में 56, 14 2 28 गुना के 56, कोई दिक्कत 28 बार में कट गया, यानी कि 15 गुने 28 आ गया। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा जी 420। आप भी गुना कर सकते हैं, 15 8 20 100, 0 हाथ में 12, 15 दूना का 30 और 12 42, यानी कि 420, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिख रहा है जी, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। भाई साहब डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपको जो क्वालिटी और कंटेंट देंगे ना बिल्कुल सटीक ना जी। चलिए देखिए क्वेश्चन है 5 लाख, हाँ जी 5 पे 5 जीरो है, 5 लाख हुआ। 5 लाख रुपए के मूल्य वाले एक घर 70% बीमित है। बीमित मतलब इंश्योरेंस किया गया है। 5 लाख का 70% जो रुपया होता है उसका बीमा कर दिया गया है। घर एक दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, ओ माय गॉड बहुत ही बुरा हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया और बीमा कंपनी राशि का 80% भुगतान करती है। तो बीमा कंपनी ने कुल कितने रुपए भुगतान किए, यानी बीमा कंपनी कितना भुगतान करता है इसको बताना है। तब 5 लाख रुपया है बाबू या मेरे भैया, तो बताइए कितना इसमें बीमा किया गया है, कितना प्रतिशत जी 70% का बीमा किया गया है, बट्टा 100 कर देंगे परसेंटेज को संख्या में लाने के लिए ना जी। अब देखिए इसमें भी इसका टोटल मूल्य आ गया बीमा किया हुआ। अब उसमें बीमा कंपनी क्षतिग्रस्त होने के बाद 80% ही देती है, 80% ही देती है, यानी कि जो इसका आंसर गुणा या भाग करने के बाद आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान तरीका हम आपको बताते हैं, 0 से 0 काटिए और 0 से 0 काट दीजिए बाबू, 4 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ बच्चे क्या करेंगे, गुणा करना, गुणा को आसान बना लिए, कैलकुलेशन खत्म। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, या 5 7 35 35 8 35 के पहाड़ा पढ़ने टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। भाई वैसा नहीं करता, आसान बनाओ। 8 5 40 40 हुआ, ये 00 उतार दिए कोई दिक्कत नहीं, और 7 से गुना कर दीजिए तो क्या आया 7 चौका 28 0 0 आ गया, यानी कि इतना आंसर आ गया। एक और 0 आएगा जी, 7 चौका 28, एक और 0 आएगा, कोई दिक्कत, यहाँ एक और 0 है, कोई दिक्कत, यानी 2,80,000 रुपया बीमा कंपनी ने दी। कोई दिक्कत? चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, बस ये टेलर था भैया, खेल तो अभी बाकी है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।